हमेशा जराइम को बेनकाब किया और माफिया की कमर तोड़ने में सरकारी इदारों के शाना बशाना अपना सहाफती किरदार अदा करते रहे। कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में जब लॉकडाउन में हम इस वक्त आपके लिए अपने घरों से बाहर हैं, लॉकडाउन में जहां जेडीसी जैसे इदारे राशन बांट रहे हैं, कोई ये राशन दुकानों पर फरोख्त करने आ रहा है, सड़कों पर मजदूरों का रूप धार कर। दरअसल ये लोग है कौन? लॉकडाउन के बावजूद केमिकल माफिया 10 गुना महंगा सैनिटाइजर का केमिकल फरोख्त कर रही है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया को अवामी मसाइल आश्कार करने और किसी भी किस्म की माफिया से टकराने की आदत सी बन गई है। कोरोना की वबा क्या आई, यहाँ लोग बेनकाब होने लगे। इस कठिन वक्त में जब एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस वक्त बेहिसी का ये आलम कि राशन बेचा जा रहा है। इनको चाहिए शैम्पू और इनको चाहिए साबुन और मतलब जो लग्जरी आइटम है वो इनको चाहिए। जैसे ये सामान ये देंगे और वो आइटम ये लेंगे। सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की कीमत 5,000 से बढ़ा के 30,000 रुपए फी किलो कर दी गई। गर्ल्स के N95 मास्क जो बड़ी आसानी से 100 रुपए के अंदर मिल जाता था, आज 1600 रुपए से 2,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंफ्रारेड थर्मामीटर 2,200 से 3,000 का था, जो आज 16,000 से 24,000 तक का फरोख्त हो रहा है। लॉकडाउन में दुकानें खुली, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता नहीं, यहाँ लोग कोरोना को भी मजाक में ले रहे हैं। खुफिया की एक और काविश, माफिया को लगाम डालने निकल पड़े महाज पर। ऐसी दर्जनों वीडियो सामने आने लगी जिनको हमने मुस्तहिक समझ के राशन फराहम किया। उन्होंने दरअसल क्या गुल खिलाए, राशन क्या फरोख्त हुआ। जेडीसी के इदारे ने लाखों लोगों को किस अंदाज में राशन बांटना शुरू किया ताकि अब इलाके के मोअज़्ज़िज़ इमाम, समाजी रहनुमाओं के जरिए इन तक ये राशन पहुंचे, क्योंकि कोरोना ने बहुत से चेहरे बेनकाब कर दिए जो भेड़ियों की तरह इन मुस्तहिक लोगों के हक लूटने में सरगर्म हैं। जी तो हमारे साथ मौजूद है जफर अब्बास, जो कि लोगों को छोटा बड़ा दिया उनकी नस्ल देखकर नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और उन्हें इंसान समझ के उनकी मदद करते हैं। देखिए, मेरा नज़रिया तो बड़ा सिंपल सा है कि एक शख्स भूखा आ रहा है और उसके बच्चे घर में भूखे हैं, उसकी बीवी भूखी है, उसके बुजुर्ग माँ बाप भूखे हैं, उसकी बहनें भूखी हैं, उसके भाई भूखे हैं घर में छोटे, तो मैं उसको न किसी मज़हब और मसलक की आँख से बिल्कुल नहीं देख सकता और ना मेरा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है। हमने 2,000-3,000 बैग पर डे से शुरू किया था, बात 5,000 पे गई, 10,000 पे गई। अब चूंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है तो हमने ऐलान कर दिया कि आप अपनी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे कहीं का भी लेटर हेड लाएँ, आप जितना हमसे बोलेंगे हम उतना अगर नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ आपको खाली नहीं। मुख्तलिफ फूड डिलीवरी कंपनीज के 100 राइडर रखनी है, हर राइडर 12 घर करेगा, 1200 घर वो कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी जो खुद मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या गरीब है, सबसे पहले मरले में उसने डोर टू डोर लोगों को खाना पहुँचाया। हम फलाही इदारे को अपना जो भी आखिरी हद है वो लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो आपने बड़ी अच्छी एक बात करी, मैं एग्री करती हूँ उस बात से। एक और सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि कुछ लोग इसको बेच भी रहे हैं आगे, वो भी काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। अच्छा, इनको चाहिए शैम्पू और इनको चाहिए साबुन और मतलब जो लग्जरी आइटम है वो इनको चाहिए। जैसे ये सामान ये देंगे और वो आइटम ये लेंगे। मैं कहता हूँ 25,000 लोग राशन बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने टारगेट रखा हुआ 2.5 करोड़ लोगों का। अगर उस 2.5 करोड़ लोगों में 25,000 यानी कि 500 फैमिली, 2,000 फैमिली फ्रॉड कर रही है तो ये पूरा ऑपरेशन डिस्टर्ब कर दें। हम उनकी शक्ल नहीं दिखा रहे जिनके घरों में जा रहे हैं, किसकी दिखा रहे हैं कि भाई ये लेटर हेड आया है बिलफर्ड, ये लेटर हेड आया है एक मस्जिद का, इस मस्जिद के ये मौलाना साहब हैं, ये आया है JS एसोसिएट का, इस मस्जिद के ये बड़े हैं, ये डॉक्टर साहिबा मांग रही है अपने क्लिनिक के लिए, इनका ये पता है, ये फलाना इमाम बारगाह है, इसकी ये डिटेल है, इनके इन बड़ों से मिल लो। तो
जहाँ ये पोजीशन और दूसरी तरफ एक रोटी के पीछे लोग खुदकुशी कर रहे हो, तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। बस इस पर ही काम हो रहा है कि सोशल मीडिया टीम मजबूत हो, बाकी सब खैर है। जो सोशल मीडिया टीम पे बैठे हैं उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया गया है कि तुम सिर्फ अच्छी खबर बनाओ, तुम छोड़ो तुम्हारे पड़ोस में कितने मर गए, तुम्हें पैसा मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चलने की जगह नहीं है, वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये एक बहुत छोटी जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा स्कूल है जो कि पूरा ऑक्यूपाइड है। इस राशन से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। लेकिन वहीं पे इस बात का भी एक ड्रॉबैक है, हम पीछे कहाँ रहेंगे गलतियों में। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अब वो किसी ज़रूरतमंद के उस पर कर रहे हैं या किसी चीज़ के वो मैं नहीं जानती और ना मैं कह सकती हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी गलत उसमें इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे जो है वो फ़ायदे होते हैं, नताइज निकलते हैं। इसका भी एक निकला है कि लोग जो है वो बड़ी वायरल हो रही हैं वीडियोस कि इस चीज़ को गलत उसमें इस तरह यूज़ किया जा रहा है कि वो उसे बेच रहे हैं। तो मेरा उन सबको एक मैसेज है कि आप बेचें ना, आप ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी कज़न को, किसी फ्रेंड को, जहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ें भी हाईलाइट हम लोग करते रहते हैं, तो वहीं पे लोगों की पॉजिटिव चीज़ें भी हमें हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ है। ये राशन मुस्तहिक लोगों के लिए है। ये एक मेरा सबसे बड़ा नज़रिया है जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचे। हम सबका नज़रिया, हम सबकी कोशिश ये है कि ये राशन जो है वो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, ना कि गदागरों जो कि इस चीज़ को बेच रहे हैं उन तक ना पहुँचे, क्योंकि वो आगे इसको पैसों के लिए फरोख्त कर रहे हैं, जो कि सख्त गुनाह भी है। जेडीसी का इदारा वाकई काम कर रहा है, इस बात की तस्दीक खुद खुफिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर की। जेडीसी के रजाकार रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर लोगों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि इंसानियत सबसे पहले है, ये साबित कर दिया। दूसरी तरफ कई लोग राशन बेचते दिखाई दिए। अच्छा, इनको चाहिए शैम्पू और इनको चाहिए साबुन और मतलब जो इस्तेमाल की चीज, जो लग्जरी आइटम है वो इनको चाहिए। जैसे ये सामान ये देंगे और वो आइटम ये लेंगे। अबरार नामी शख्स की खुफिया इत्तला मिली कि उसने राशन का बड़ा जखीरा अपने घर मुंतकिल कर दिया, तो उसके घर पर भी सरप्राइज विजिट किया गया। इलाका मकीनों का शिकवा था कि ये राशन गरीबों को नहीं मिल रहा। सारा राशन खुफिया ने अपने सामने आवाम में तकसीम करवाया ताकि इस माल की जखीरा अंदोजी न की जा सके। कहते हैं कि कोई बातचीत पता करानी हो या फिर किसी की अंदरूनी बातें निकलवानी हो, घर के, फैक्ट्रीज के, गलियों के जो चौकीदार होते हैं उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई पास नहीं कर सकता। ये मैं नहीं, ये दुनिया कहती है, ये दस्तूर है जो चला आ रहा है। तो उनसे हमने बात की। हमारा इन्फॉर्मेशन का जरिया यही था, रूट्स यही थी पता करने की, या पता हमें जो चला वो इन्हीं रूट से चला कि जो राशन है वो मिल नहीं रहा, लोगों तक पहुँच नहीं रहा, लेकिन क्वान्टिटी में जो है वो लोगों के पास वो स्टॉक में रखा हुआ है। तो बताइए आप क्या बताना चाहेंगे, राशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपको मिला पहले तो ये बताइए। नहीं। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कहीं है? हाँ है। जैसे गदागरों की माफिया होती है, ऐसे ही राशन वाले लोगों की माफिया शुरू हो गई है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि मीडिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। इस हवाले से हुकूमत के क्या इकदाम हैं, मीडिया के क्या इकदाम हैं, तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया सिर्फ लोगों को दिखा सकती है और बता सकती है। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं और देखेंगे और पता करेंगे, उन सारे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि हम ढूंढते आ रहे हैं। जगह पे आ गए हैं, उन साहब के घर, अबरार नाम है इनका, और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या करते हैं। अच्छा,
ये माशाल्लाह जगह भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो बड़े स्टॉक में चीज़ें रखी हुई हैं और ये दालें हैं। ये क्या काम करते हैं आप? मैं चेयरमैन ज़कात कमेटी हूँ इस इलाके का और इस एरिया का सदर भी हूँ। और मेरी शॉप है गेट नंबर 13 के ऊपर। वो ताउन कर रहे हैं, हम हर साल कर रहे हैं आप ताउन लोगों के साथ? जी आप हमारे पास लिस्ट देख सकती हैं, लिस्ट हमारे पास मौजूद है। कहाँ है? आज भी हमने 28 खानदान को बांटा है। अच्छा, तो उसके बाहर एक बाबा है, वो इतना वो है, गरीब है बेचारा। अब उनका नाम मैंने लिखा हुआ यहाँ रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकती हैं। जब उनका नंबर आया तो वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। लगता है उनका भूत खड़ा होगा। अभी मैं उनसे मिलकर आई हूँ। सुने मेरी बात सुने। हाँ। आप कल आए, कल भी आए, आज जैसे हमने बांटा ये हम एक मिनट सुन तो लें। मैं इनको नहीं जानता, एक शख्स को भी नहीं जानता, ये कॉल कर लें, ये कौन लोग हैं? कहाँ से रहा है? मैंने तो सुना ये वो ठेलों पे ले लेके आया जा रहा है। ये हमारी दुकान से ला के तो ठेले पे ही लाएंगे ना रख के। बेच रहे हैं क्या? उनको बुलाने गली की औरतों को मैं भी बुला। बांट रहे हैं आप? जी बांट रहे हैं। अच्छा, ये सारा यहाँ क्यों रखा हुआ है? अरे तो ये कल लेकर आया कहाँ से है? पैकिंग की है। इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे राशन को स्टॉक करके रखा जा रहा है और वो किस इस्तेमाल में है ये नहीं पता, इसका जवाब नहीं था। हम भी इनके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं इस पूरे जो है वो मुहिम में। आप अकेले नहीं हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो बेवाओं को और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। अबरार साहब के जो है वो मोहल्लेदार हैं और चंद कदम दूर ही ये गली है और 4 कदम अगर उनके आगे जो है वो उनका घर है और ये सब मोहल्लेदार हैं। अबरार साहब को जानते हैं आप? जानते हैं अबरार साहब को। अच्छा, क्या राशन आप लोगों को मिला या कहीं आपके ऐसा नहीं मिला? सबके पास आए मगर दिया नहीं है। ये सारे बेरोजगार हैं, किसी के पास भी कुछ नहीं है। अपने घरों में भर रहे हैं, ला रहे हैं, अपने घरों में भर रहे हैं, सब सुकून से बैठे बच्चों वाले। आपको नहीं परेशान मिला ही नहीं है। तो आपने अबरार साहब से रब्ता नहीं किया? नहीं, अबरार साहब ने तो कुछ भी नहीं करा। जाए ना, वो कल 50 लोगों को बांटेंगे। यहाँ तो किसी को नहीं बांटा। तो आप जाए, उनका घर नहीं पता आपको? कराची की सबसे बड़ी केमिकल मार्केट जोड़िया बाजार, जहां से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर्स, इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल कई गुना ज्यादा कीमत में फरोख्त हो रहा था। इथाइल अल्कोहल का ड्रम 85,000 से लेकर 1,10,000 तक और जेलिंग एजेंट 30,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। लॉकडाउन में इस कारोबार के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग ने किया एक ग्रैंड ऑपरेशन, मगर आप ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये सारी चीजें आवाम को पागल बनाने के लिए शहर कराची में जहां गनी हजरात मौजूद हैं, वहीं मफाद परस्त लोग भी इस केमिकल मार्केट में मौजूद हैं, जिन्होंने केमिकल इतना महंगा कर दिया है कि आज ये गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर है। 500 ml सैनिटाइजर की बोतल आज 700 रुपए के ऊपर बिक रही है और बाकी जो सस्ता बिक रहा है उसमें स्प्रिट मिलाया गया है। लॉकडाउन के बावजूद आधे शटर खुले इन गोडाउन्स में क्या चल रहा था आप खुद ही देख लीजिए। मौजूद होते हैं शुरू से लेके आखिर तक। जब सुबह जो है वो हम किसी को भेजा गया था तो जब इसका रंग ही कुछ और था और अब जब आप और मैं आए हैं आपने देखा एक विदिन अ मिनट गायब हो गया सब कुछ। ये एक कांस्टेंट एक्शन है। अफसोस की बात है कि आवाम में, लोगों में, ताजरों में बार बार ये चीज़ों बताने के बावजूद हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, चंद पैसों के लिए आवाम को खतरे में डालते हैं। मुल्क इस वक्त शटडाउन की सूरत हाल में जितनी मुसीबतें इस वक्त आवाम फेस कर रही है, उनकी रोजी रोटी के आजकल एक डेली वेजर का काम बंद हुआ हुआ है। इस माहौल के अंदर इस तरह की दुकानें खोलना और उस कारोबार में जारी रखना ना सिर्फ एक के लिए नुकसानदेह है बल्कि पूरी
इस सोसाइटी के लिए, मार्केट के लिए नुकसान है। सारा सामान जब्त कर लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये सारा सामान हम इंशाल्लाह लोड करेंगे। ओके। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। जो इनकी दुकान है फिलहाल वो सील होगी क्योंकि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है टाइमिंग्स की जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। इनके मालिक के खिलाफ एक FIR लॉन्च की जाएगी। टाइमिंग्स के अलावा इनको टाइमिंग्स खोलने की इजाजत ही नहीं दी है ना। टाइमिंग के खिलाफ हर चीज़ के खिलाफ वर्जी है। सैनिटाइजर्स खुद प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे हैं। हाँ। ये सारी दफात इन पे लगाई जाएंगी और फिर इनको प्रॉपर इनका चलान भर के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया है। अब सारा ये सामान को लोड करवाया जाएगा, सारा सामान सील होगा। आप देखें ये जो जितना भी सामान अंदर से मंगवाया गया है ये सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इनको छोड़ेंगे नहीं। सारा सामान इनका जब्त होगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि विदाउट एनी परमिशन, और परमिशन हो भी तो इलीगल चीजें, प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जा रही हैं। की मेहनत के बाद इन लोगों ने दरवाजा खोला है। ये इतने गलत काम अंदर हो रहे हैं, ये देखें। आप आ जाए ना, फिर आप ये ना बोलें कि घुस गए। मैं सिर्फ यकीन करें, मैंने आके नमाज पढ़ी है, ताले चेक कर यहाँ पे यहाँ मैंने नमाज पढ़ी है सुबह। अच्छा, कोई मसला नहीं है। आप आ जाए। ये चप्पलें कितनी पड़ी हुई हैं, बंदे का है। हाँ, चप्पलों के साथ भूत है। मेरी बात सुन रही, अगर आप मेरी बात पे यकीन कर रही हैं, करूंगी। मैं यकीन करें, मैंने सब उठ के खोल के आके नमाज पढ़ी। थोड़ा रिलैक्स हो मैंने तनख्वाह के पैसे के लिए आया था ये, उसका अलावा और कोई काम नहीं करा। चप्पलें ऑयल है ये। एक बात बताओ, घुमा रहे हैं आप बात को। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये कर रही हूँ, जब इतनी देर से वहाँ पे खटखटा रहे थे तो इतनी देर में तो पता नहीं कौन सा गैर कानूनी मवाद इधर उधर हो जाता है, 1 सेकंड लगता है। कहाँ गई वो लोग, कहाँ गए? खुदा मैं भगा दिया ना आपने। कुछ बखुदा नहीं करा, उनकी खिलाफ वर्जी आपने कर दी। अब आपका अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, हम नहीं जानते, अवाम भी नहीं जानती। इतनी देर में क्या हो गया? जो हो गई वो हो गई ना मुझसे। कितनी देर? नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बाजमात सैर सपाटे तफरियां की जा सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा ख्याल रखा जा रहा है? बाजमात नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती। ये बार बार लोगों को समझा के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली लाउड स्पीकर्स पे। ये सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और वक्त पे दुकानें भी बंद करनी है। हाँ। मीडिया को तनकीद की जाती है, मीडिया अगर इतना सा भी काम करे उसे इतना बड़ा चौड़ा करके बना दिया जाता है। ये समाज के, इस मुआशरे के ये वो लोग हैं जो गंद फैला रहे हैं, जो कि मीडिया को भी अपना काम सही तरीके से नहीं करने देते हैं और ना ही पुलिस के कामों में भी सारे रोड़े यही लोग अटकाते हैं। गोडाउन के अंदर दाखिल होते ही केमिकल की शदीद बदबू। ये गोडाउन कारखाने में तब्दील हो चुका था। यहाँ सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इस सैनिटाइजर का ना तो कोई ब्रांड है और ना ही इसकी कोई तस्दीक। ये इस्तेमाल करने वाले या फिर बनाने वाले को पता है, लेकिन दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने और कोरोना की इस वबा को कारोबार का सीजन समझने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। कुछ लोग ताला लगाकर भाग गए और कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए। ये सब कुछ आप देखेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। उनको माल चाहिए था, मैंने तो रेट दिए, इन्होंने आगे रेट ले लिया, बस ये सारी का इन्होंने ऑर्डर लिया था। N95 की भी जो प्राइस है वो नॉट मोर देन 50 रुपीज़ है, जो ये तकरीबन कोई 1500 1600 रुपये में एक भेज रहे हैं। और ये चीज़ें जो है टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है, ये आम आदमियों के लिए भी नहीं होती हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स वगैरह उनकी कितनी शॉर्टेज है और ये जानबूझकर उन्होंने ये
डंपिंग की हुई थी और ये जो है इनको हाई रेट पे ब्लैक मार्केट करके खपा रहे थे, जो हमें इंफॉर्मेशन थी। ये होलसेलर भी नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं हमें मिल रहा है, ये विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ खारा दर के SHO हैं जिनका नाम है SN जुल्फिकार और जिनकी मदद से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। उनसे पूछेंगे कि उनको क्या दुश्वारी हुई है ये सब करने में और आगे इस पे फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी। आज तकरीबन दोपहर के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थ्रू ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं इनके थ्रू, तो हमने अपनी टीम भी इनके साथ कर दी और ये सारा जो माल है रिकवर किया है। ज़रा ये ऑनलाइन ये खुद ही इन्होंने किया है और फिर अब हमने इसको ले आए हैं। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर 188 की FIR कर देंगे। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये अभी तकरीबन है 3 बंदे हैं हमारे पास, 3 बंदे हैं हमारे पास। और इसमें जो जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये बीच में ब्रोकरी कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन काम कर रहा है बंदा, जो असल आदमी है वो एक आदमी को कांटेक्ट कर रहा है, उससे आगे दूसरे को कांटेक्ट कर रहा है, फिर उससे आगे तीसरा जो है वो मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों उठा लिए हैं। अभी इसमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो इंशाल्लाह जो मेन आदमी है पीछे जो इस तरह ब्रोकर्स को डाल के ही काम कर रहा है तो उस तक पुलिस पहुंचेगी इंशाल्लाह। जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारा सामान इन्होंने ब्लैक करके रखा हुआ था, जो कि जॉइंट ऑपरेशन किया गया है हमारी खुफिया टीम ने, SHO जुल्फिकार SN ने और तीसरे जाकिर समो जो कि ड्रग इंस्पेक्टर हैं। ये बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। चीजों पे जिससे सबसे ज्यादा नोट कमाए जा रहे हैं और वो 2 चीजें हैं। ये N95 मास्क जो है वो अच्छी बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं। N95 जो मास्क है वो आई थिंक 100 रुपए के अंदर आता था, ठीक है, और अब उसकी जो है वो पैसे 2200 1500 1600 जैसे जेब जैसा दिल वैसे पैसे बना दिए बस, और क्या है। जो थर्मामीटर पे आ जाते हैं, थर्मामीटर जो है वो इन्होंने रखे हुए हैं बहुत सारे। पहले जब आवाम को ज़रूरत नहीं थी, जब ये कोरोना की वबा नहीं थी तो इसकी कीमत 2100 2200 2300 इसके आसपास थी, लेकिन अब ये 18,000 20,000 मतलब 17,000 से लेके 20,000 तक पहुंच रहा है। जी, तो सबसे पहले आपको पकड़ा गया था? मेरी मेडिसिन मार्केट में दुकान है, मेरी जो शॉप है, मेरी शॉप पे ये आए, इनको माल चाहिए था, मैंने इनको रेट दिए, इन्होंने आगे रेट ले लिया। बस ये सेटिंग है। ये सेटिंग है, मतलब कोई इसमें कोई झोल नहीं है। सेल है बस, मेरी जो काउंटर सेल है। होलसेलर है, ब्रोकर है? हाँ, होलसेल दुकान है। अच्छा, ये बता दो क्या बेच रहे थे, कितने का बेच रहे थे? बस थर्मामीटर था मेरे पास। कितने का? ये 12,500 का दिया मैंने इनको। 12,500 का दिया। 12,000 कमाया। अच्छा, हमें तो आगे सेल होगी ना, फिर आप इनसे से आगे बताएंगे ना, जो आपसे जिससे परचेज करिए आपने। अच्छा, आपने 12,000 का दिया? 12,500। 12,000 का आता है? 12,000 का आता है। जो आज तो ब्लैक में ना, मार्केट में ब्लैक है। मैंने इनसे लिया था 14,500 का, इन्होंने मुझे रेट दिया था। हाँ। तो मैंने आगे 15,500 का रेट दिया था। 15,500 का? अच्छा, ये फैसला किसने किया? तो 15,000 तक कैसे पहुंच गया 12 से? बेसिकली मैंने अपना काम है उसको कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अर्निंग करने के लिए मैंने उसमें किया। अच्छा, ये 12 से आपने 15,000 कर दिया, और ये कब से काम कर रहे हो? मैडम मैंने अभी ये फर्स्ट डील है मेरी। फर्स्ट तो नहीं है ये? फर्स्ट डील है। हाँ, तो जो आता है वो यही कहता है फर्स्ट। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैडम मेरा फैब्रिक का बिजनेस है। ये मेरे जी थर्मामीटर कहाँ से आ रहा है? नहीं, थर्मामीटर का मेरा कोई मास्क। बेसिकली ये मेरी सिस्टर हैं, उनके वो हैं हस्बैंड। आपकी सिस्टर के हस्बैंड नहीं है? उन्होंने मुझे कहा कि हम क्या बेच रहे थे? वो तो मास्क दे रहे थे। कौन से मास्क? KN95। अच्छा, कितने के? वो हमें 1,000 रुपीज़ के दे रहे थे। ठीक है, हर कोई अपने जो है वो अपने तरफ से जो है वो सफाई पेश कर रहा है। ये पूरी एक चेन चली आ रही है। आपका नाम जी, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सैयद सरफराज अली है। मेरा ताल्लुक ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन से है, मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा, मुझे जो है ये मास्क मुख्तलिफ इदारों में फ्री में देने थे और ये जो मशीन है ये भी देनी थी।
तो मैंने आगे 22 लाख रुपए की डील की थी। अच्छा, सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं? ये सब इन्वॉल्व हैं इसी में। तो वो तो कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बेसिकली कह रहा है। अब तो ये इसी तरह के कि हम इसको नहीं जानते, वो उसको नहीं जानता। हमने तो बाकायदा प्रॉपर पेमेंट लेकर आए थे, प्रॉपर हमें चाहिए था क्योंकि हमें आगे देने फ्री में। लेकिन अगर ये इस तरह रेट बढ़ा दे तो ये तो बेसिकली फ्री में देते हैं। जी, बेसिकली ये तो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये टोटल गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये बेसिकली पब्लिक का भी नुकसान है इसमें, गवर्नमेंट ज्यादातर पब्लिक का नुकसान। गवर्नमेंट तो चले अफोर्ड कर सकती है, नुकसान पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती है। जी, तो अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि माफिया के खिलाफ हमने पहले भी काम किया है और करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको बता दूं, इतने मुश्किल वक्त में, इस कोरोना की वबा में, मैं और मेरी टीम, ये पुलिस और दीगर इदारे आपके साथ मौजूद क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हम भी घरों में बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद करने के लिए हम इस माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले भी करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, ताकि आप महफूज रहें। आपके पैसे बहुत कीमती हैं, इस मुश्किल वक्त में आपके पैसे ज़ाया ना हो। आपके पैसों की बचाव के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, आपके बचाव के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और आपको आगे भी करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर इखलाकी या फिर कोई गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान महम वसीम और पूरी खुफिया टीम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।